हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू स्पीकर्स कनेक्टेड द सेम सोर्स ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी आर प्लेस्ड 2 मीटर अपार्ट इन अ बॉक्स. A sensitive microphone is placed at a distance 4 meter from the midpoint along the perpendicular bisector. Shows maximum response. क्लियर? तो पहले हम लोग इतने का जरा डायग्राम बनाते हैं. ये हम लोगों के पास दो स्पीकर्स हो गए S1 और ये S2 जो कि 2 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किए हैं. और यहां कहीं पे हम लोगों के पास एक माइक्रोफोन रखा हुआ है जिसको हम लोग डिटेक्टर नाम दे दें या ऑब्जर्वर नाम दे दें. ये रखा है 4 मीटर पे और ये डिस्टेंसेस हम लोगों के पास 1 मीटर हो गई. और यहाँ पे ये जो साउंड रिसीव कर रहा है मैक्सिमम है. तो अच्छा, यहां से अगर हम लोग देखें अभी फिलहाल तो जो पाथ डिफरेंस के नाम पे हम लोग लिखते हैं वो यहां से लिखते हैं S1D माइनस S2D और दोनों डिस्टेंसेस बराबर है तो फिलहाल पाथ डिफरेंस जीरो है. और मैक्सिमम साउंड के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि पाथ डिफरेंस जीरो हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, 5 लैम्डा हो तो आपके पास मैक्सिमम साउंड रिसीव होता है या इंटरफियरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है. आगे पढ़ते हैं. द बॉक्स आर स्लोली रोटेटेड टिल द स्पीकर्स आर इन अ लाइन विद द माइक्रोफोन. मतलब S1 और S2 को तुम्हें रोटेट करना है ऐसा कि S1 S2 और जो माइक्रोफोन है वो एक लाइन में आ जाए. मतलब S1 S2 और डिटेक्टर एक लाइन में आ जाए. द डिस्टेंस बिटवीन द माइक्रोफोन माइक्रो द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ स्पीकर एंड माइक्रोफोन रिमेन्स अनचेंज्ड. मतलब समझो, ये जो यहाँ पे हम लोगों के पास माइक्रोफोन है जिसको डिटेक्टर नाम दिया है, इसके और इस दोनों स्पीकर के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है. मतलब ये तो ऐसा ही रहने वाले हैं दोनों. और इसको रोटेट किया था, दोनों एक लाइन में आ जाए तो समझ में आ रहा होगा बेटा ये ऐसा कुछ हो गया डायग्राम. यहां कहीं पे हम लोगों के पास ये स्पीकर S1 पहुंच गया और ये वाला S2 पहुंच गया और ये हम लोगों के पास डिटेक्टर D है. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस पहले से 4 मीटर था वो अभी भी 4 मीटर ही है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. लिखा है एग्जैक्टली 5 मैक्सिमम रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग द इनिशियल एंड लास्ट वन आर ऑब्जर्व्ड माइक्रो बाई डूइंग दिस वन. क्लियर है? द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज. तो ध्यान से सुनो बेटा. यहां पे बोला गया इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन. मतलब ये जो मैक्सिमा हम लोगों के पास था ये फर्स्ट है. ये फर्स्ट मैक्सिमा था जब पाथ रेफरेंस जीरो था और ये हमारे पास है फिफ्थ मैक्सिमा. इस कंडीशन में मिल रहा है फिफ्थ मैक्सिमा. तो देखो, फर्स्ट मैक्सिमा के केस में पाथ डिफरेंस जीरो था. सेकंड वाले में लैम्डा होगा, फिर 2 लैम्डा होगा, फिर 3 लैम्डा होगा और फिर 4 लैम्डा होगा. बराबर है क्या होगा? 4 लैम्डा. बात को समझना ध्यान से बेटा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाएगा. ये पहला मैक्सिमा मिला, यहां दूसरा मिलेगा, यहां तीसरा मिला, यहां पे फोर्थ और यहां पे फिफ्थ मैक्सिमा मिला. तो जब फिफ्थ मैक्सिमा मिल रहा है तो पाथ डिफरेंस है 4 लैम्डा. और अभी अगर हम लोग पाथ डिफरेंस निकालें तो अभी अगर हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो अब हम लोग यहां से लिखेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू S2D माइनस S1D. तो बेटा S2D मिल रहा है 4 मीटर प्लस 1 मीटर मतलब ये 5. और S1D मिल रहा है 4 माइनस 1 मतलब 3. तो जो पाथ डिफरेंस आ रहा है दैट इज 2 मीटर. और ये जो भी हम लोगों के पास ये 4 लैम्डा के बराबर होना चाहिए. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2/4 मतलब 1/2 बोले तो 0.5 मीटर्स. तो 0.5 मीटर अगर हम लोग चेक करें तो 0.5 मीटर हम लोगों को ये बी वाले ऑप्शन में दिया है. सो इट्स बी आंसर इज करेक्ट. क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट.